श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि यह योग आदि सनातन है। यह उपदेश पहले सूर्य को, फिर सूर्य ने मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाक के प्रति प्रकट किया। एवं परंपरा प्राप्त नियम राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परम तप। यो राज ऋषि परिचित हुए सुपरंपरागत योग से, इस लोक में वह मिट गया बहुकाल के संयोग से। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः परम तप स योगः काल एह महता नष्टः। इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त हुए ज्ञान योग या राजयोग को राजर्षियों ने जाना। हे परम तप, संयोगः दीर्घ काल से इस संसार में ये नष्ट प्राय हो गया है। परंपरा से यानी हस्तांतरित हुआ, जो बुद्धि से बुद्धि, हृदय से हृदय को व आत्मा से आत्मा को मिलता है। जब कोई भी इंद्रिय मन चंचल न हो, एकाग्र हो, संगठित हो, और यदि शरीर भी पीड़ामय न हो। यदि पीड़ामय शरीर होगा तो उसी में वृत्ति चली जाएगी। अतः सब स्थिर व एकाग्र होकर ध्यान देंगे तब उस उपदेश को ग्रहण कर सकेंगे। फिर तभी किसी को दें। आई पड़ोसन ले गई दिया दिया कर बात। जैसे चूल्हा व दीपक भी प्रकाश के द्योतक हैं। एक दूसरे से प्रकाश मिलता है। जिसे भी ज्ञान हो जाएगा, चाहे माता पिता हो या पत्नी हो या पुत्र हो, ज्ञान एक दूसरे से हस्तांतरित होता रहता है। यदि जिज्ञासा हो, मन हो, श्रद्धा हो तो। रानी चुड़ैला ने अपने पति को ज्ञान दिया, कपिल जी ने मां को दिया। अतः सबको ज्ञान संपन्न बनना चाहिए। माता मदालसा ने 7 पुत्रों को उपदेश दिया। यदि परिवार में एक भी ज्ञानी है तो उससे ज्ञान लें। उपदेश लेना आवश्यक है। अज्ञान में उत्पन्न होकर अज्ञान में ही मर जाना ठीक नहीं। जीवन क्षणभंगुर है। यदि नाली में भी सोना है या कुछ अपना गिर जाए नाली में, तो दूषित समझकर उसे फेंकेंगे तो नहीं, साफ करके धारण करेंगे। इसी प्रकार उपदेश ज्ञान इसी प्रकार ज्ञान का उपदेश प्राप्त करके हम अपने को सार्थक कर सकते हैं। कबीर जुलाहे थे, मीरा के गुरु रैदास थे, चमार थे। तो जाति पांत पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को होई। शूद्र या पंडित कर्म से है, जो रोता रहे वह शूद्र है। अज्ञानी ही रोता है। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रो। वेद मंत्र का उच्चारण करने वाला पंडित है, ज्ञानी है। यहाँ विलक्षण बात कही। परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्धि रूप गुहा में इस ज्ञान को भली प्रकार संजोया और दूसरों को देते रहे। किंतु जिज्ञासा या भाव न हो तो स्थूल वस्तु भी नहीं दे सकते। यदि किसी को लेने की इच्छा ही ना हो तो उसको कुछ भी देना बेकार है। वस्तु का अपमान ही कर देगा। हमें नहीं चाहिए। दुर्वासा जी ने इंद्र को माला दी, उसने हाथी के गले में डाल दी, जिसने पैरों से रौंद दिया। किसी के प्रसाद में पुष्प, फल या मिष्ठान कुछ भी मिले, संभाल कर सही उपयोग करो। सूक्ष्म प्रसाद ज्ञान का उपदेश है। जो ज्ञान का उपदेश मिलता है वह हमारा सूक्ष्म प्रसाद है। इसे संभाल कर रखना है। किंतु ज्ञान जो मिला उसका विकास करिए। पड़ा पड़ा सड़ न जाए। रखे रखे ही चले गए तो समाप्त हो गया। ना अपना उपयोग कर पाए, ना दूसरे को दिया। बांटा नहीं तो क्या उपयोग हुआ उसका। उस वासना में ज्ञान से दूसरे जन्म के संस्कार सुधर सकते हैं, किंतु विकास भी तो करना चाहिए।
जैसे किसी देश व्यक्ति की शोभा आकर हम बताते हैं, कहीं जाते हैं तो उसकी शोभा आकर बताते हैं, वैसे ही इसे भी विस्तार करें। खराब बात को फेंक दो, गहरे गर्त में डाल दो, ऊपर मत लाओ। अपना ज्ञान बांटते रहो, कोई सुने ना सुने। सुनते सुनते कोई विचार जिज्ञासा सुनने की आ ही जाएगी। एक बीज भी समय पर पनप जाता है, कभी न कभी फल मिलेगा ही। कोई ना सुने, दीवारों को सुनाओ या अपनी ही पुनरावृत्ति करो। अभ्यास अपने लिए ही है, कोई लाभ उठाए या ना उठाए। आज विषयासक्ति बढ़ने से ज्ञान उपदेश रुचिकर रहा ही नहीं, धीरे धीरे लोप होता गया। सुनने सुनाने वालों की कमी हो गई और ज्ञान लुप्त हो गया। इस ज्ञान को राजर्षियों ने जाना तो राजा हो, क्षत्रिय व शासक हो, तथा ऋषि जो वेद मंत्र का जानने वाला हो, राजर्षि। श्री राम, दशरथ, हरिश्चंद्र, विश्वामित्र, जनक राजर्षि थे। द्वंद्व समास है, राजा और ऋषि। ऋषियों ने ग्रहण किया, इससे यह उपदेश बढ़ता गया। हे परम तप। दूसरा है शत्रु। परम तप माने शत्रु, उसे सताने वाले हो, शत्रु को सताने वाले हो। यहाँ ज्ञान का प्रसंग है, अतः काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य को तपा दे, सताए। इन शत्रुओं को हम दबा दें, यह सिर न उठाने पाए। पहले अपने ही शत्रुओं को जीतो, तभी हम महान हैं। यदि ये अधिक दुख देने वाले हैं, जब यह नष्ट हो जाएंगे तब ज्ञान प्रकाशित हो ही जाएगा, तब कोई बाधक न पड़ेगा। परंतु जो काम क्रोध में हो गया, लोभ मोह से पागल हो गया, उसकी वृत्ति उसी में सीमित हो जाती है। द्वेषी की वृत्ति शत्रु में ही रहती है। कामी की काम विषयों में, लोभी की धन व मोही की काम व्यक्ति परिवार तक ही उलझे रहते हैं। फिर ज्ञान कैसे होगा? भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। तमोगुणी ज्ञान न सुनेगा, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही को सुहाएगा ही नहीं। सकाले नेह महता, यदि परिवार में एक बीज भी रहेगा तो अमृत होगा। यदि कड़वा ही होता रहेगा तो बिस्बेल ही फैलती जाएगी। इससे सूर्योदय के बाद स्त्री बच्चे रोगी भी सोते नहीं। पहले सूर्योदय के बाद स्त्री बच्चे रोगी भी नहीं सोते थे। आज तो कोई कोई बिरला ही सुबह उठते हैं, अधिकांश सोते ही रहते हैं। पहला काम ही बिगड़ गया तो सब बिगड़ता चला जाता है। सुबह उठने का ही सबसे पहले काम जो है वही बिगड़ गया तो दिन भर का काम बिगड़ेगा ही अपने आप। स्वास्थ्य, धन, लक्ष्मी व काम धंधे में सुबह उठना लाभकर है। एक पिता ने अपने पुत्र से मरते दम तक कहा कि देकर लेना नहीं, मीठा मीठा खाना, छाए छाए जाना। तो इससे उसको शक्कर की बीमारी हो गई। उसने विचार तो किया नहीं कि मीठा मीठा खाना, छाए छाए जाना, तो वो अपने को आराम देता रहा। तन मन धन सब चला गया, शांति ऐश्वर्य भी चला गया। तब एक महापुरुष को पूछा, उनसे बताया कि इसका क्या कारण है। तो उन्होंने उस अनर्थ को समझाया, उसका अर्थ बताया। मधुर भाषी हो, बतियां नरम, नारी में शर्म, शासन में धर्म होना चाहिए। दूसरा, देकर मांगना नहीं, अर्थात गिरवी रखकर लेना देना, अपना सामान लेन देन ठीक ठीक हो जाएगा। सूर्यास्त के पहले दुकान जाना और सूर्यास्त के बाद आना, छाए छाए जाना माने सूर्यास्त के बाद आना और सूर्यास्त के पहले दुकान जाना। ऐसा करते तो विनाश ना होता। ब्रह्मवेला का भजन व काम करने वाला सदा सुखी व ज्ञान संपन्न होता है। ब्रह्मवेला में जो ध्यान, ज्ञान और शांति प्राप्त होती है, वही हमको ज्ञान संपन्न बनाती है। आलस्य, विषयासक्ति व अरुचि न हो तो यह ज्ञान नष्ट न होता। समय के प्रभाव से उपदेश नष्ट प्राय हो गया। तो यह इसी बताते हैं भगवान कि जो ज्ञान धीरे धीरे नष्ट होता चला गया, इसका यही कारण है कि हमने उसको आगे विस्तार करने की कोशिश नहीं की।
अब इसको आगे और विस्तार में दूसरा हम बताएंगे। तो गुरुदेव भगवान की जय।